Hi everyone, welcome back to my channel. This is Monalisa and you're watching my YouTube channel Mona's Beauty Reviews. आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ Revlon की तरफ से उनके बहुत ही पॉपुलर क्लासिक फ्रेग्रेंसेस which are called as Charlie, which is already there next to me. So मेरे पास है Revlon के दो वेरिएंट्स, एक है Charlie Gold which is in gold packaging, दूसरा है Charlie Red. इनके चार वेरिएंट्स आते हैं. देयर इज गोल्ड, देयर इज रेड एंड देयर इज अ ब्लू एंड देयर इज आई थिंक अ वाइट कलर. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. दीज आर एक्चुअली वेपोराइजर, मतलब स्प्रे है ये. ईडीपी भी नहीं है या तो मिस्ट भी नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ परफ्यूम यू कैन से, बट पैकेजिंग में लिखा हुआ है इट्स अ वेपोराइजर. These fragrances by Revlon are classics. Why am I calling it is classic? Because ये बहुत सालों से मार्केट में है. इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1973, मतलब 50 साल हो गया है ये लॉन्च होके. एंड दे आर स्टिल मैन्युफैक्चरिंग दिस फ्रेग्रेंसेज एंड ये बिकता है एंड पीपल लव इट. दैट इज वाई स्टिल दे आर देयर इन द मार्केट एंड दैट इज द रीजन आई एम कॉलिंग देम popular classic fragrances. When it was launched, there were so many options as it is right now in the market, and people were raving about these fragrances back in 1973. But original जो variant है, that is Charlie. I don't have the original one. I have these two, gold and red. So let's get started with the review. MRP of each of this fragrance is rupees 875. बट मैंने ये रेवलॉन के अपने साइट से लिया था एंड जब सेल चल रही थी तो मुझे ये बाई वन गेट वन मिला है 875 रुपीज़ में. मतलब आप बोल सकते हो कि ईच ऑफ दिस कॉस्टेड मी फॉर अबाउट 400 रुपीज़, विच इज़ वेरी वेरी रिजनेबल फॉर 100 ml फ्रेग्रेंस आई वुड से. एंड दिस इज लाइक व्हाट इट लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी सिंपल पैकेजिंग. मैं खोल के दिखाती हूँ. तो दिस इज द गोल्ड वन. सो दिस लेट मी ओपन द अदर वन एज वेल. सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. गोल्ड मतलब ये जो इनके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज ऑल्सो गोल्डन कलर एंड इन द वाइट इट इज ट्रांसपेरेंट. नाउ दे हैव body sprays also of similar variant and they have the vaporizers that I am showing today. So it's up to you. You want to try the vaporizer, you can go ahead and try these. If you want to try the body mist, you can go ahead and try those as well. Those are for about 300 rupees. जो fragrances है आपको Amazon, Flipkart, Nykaa हर एक जगह पे मिल जाएगी. But I would recommend that आप Revlon के साइट पे जाके खरीदें because क्या होता है ना, कभी कभी सेल चलता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे डील में ये मिल जाती है. So let's start with the gold variant first. So as I said, the fluid is golden in color. मैंने ये 3-4 बार यूज़ किया है एंड मैं ये जब भी यूज़ करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलती है. इवन लास्ट संडे आई वोर इट टू अ पार्टी एंड माई फ्रेंड वॉज आस्किंग मी विच परफ्यूम यू आर वेयरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये आप बॉटल खोल के जब आप स्मेल करेंगे ना, you will feel that it is a extremely strong fragrance. Initially just after applying आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा strong fragrance है. मुझे भी ऐसा लगा था and I thought कि मैं इसको कैसे पहनूँ. But wait, let it dry down. 30 to 40 minutes बाद जब ये dry down हो जाती है तो you will not feel that it is extremely strong. It will turn into a very sober and I mean something which is in the medium range, not very very strong fragrance, kinds of settles down. And the best thing about this fragrance यही है कि the projection is very very good. By projection I mean that अगर आप ये पार्टी में लगा के जाते हैं तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं everybody can smell it on you and they can smell it on you for a really long time and they're going to come and ask you तुमने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई है, बहुत ही प्यारी है एंड बताओ मुझे कौन सा ब्रांड का है. बिकॉज इट हैपन विथ मी. नाउ कमिंग टू द नोट्स, कहीं भी अभी पैकेजिंग में मेंशन किया हुआ नहीं है कि दिस इज मेड ऑफ व्हाट एलिमेंट्स, बट व्हेन आई स्मेल इट इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. कोई भी सिंगल नोट डोमिनेटेड नहीं है जैसे बाकी फ्रेग्रेंसेस में होता है. ये तो वैनिला, ये तो ऊद, ये तो रोज या मतलब एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस में, बट इसमें ऐसा नहीं है. बट वन थिंग दैट आई एम डेफिनेटली श्योर ऑफ दैट इट इज कॉन्टेनिंग ऑरेंज. मुझे ऑरेंज का स्मेल तो इससे आ रहा है, बट बाकी जो जो क्या क्या एलिमेंट्स है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो चलिए देखते हैं इंटरनेट पे क्या लिखा हुआ है. लेट मी गूगल इट ऑन इंटरनेट. So as per internet, this contains sandalwood, amber, freesia. It also contains cinnamon,
glove, mask and cedar. Oh my god, so many things. I am the complete wrong person to actually tell कि actually ये cedar के जैसा या cinnamon के जैसा smell करता है कि नहीं, because as I said इसमें कोई भी single note dominated नहीं है. But overall I would say that it is definitely smelling like a feminine fragrance. शायद सिनेमन का मुझे अभी मुझे पता लग रहा है कि सिनेमन है, बिकॉज एक एलिमेंट स्ट्रांग है. माइट बी सेडर, आई डोंट नो हाउ सेडर स्मेल्स, फॉरगिव मी, आई हैव नेवर स्मेल्ड सेडर बिफोर, आई डू नॉट नो, बट maybe a cedar or a cinnamon, but definitely I can smell orange in this. Overall as a layman person, अगर आपको इतने डिटेल्स में नहीं चाहिए बट आपको जानना है कि ये फ्रेग्रेंस कैसे स्मेल करती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, पार्टी के लिए अच्छा है, आप वेडिंग में पहन के जा सकते हैं, आप स्पेशली डिनर पे या मतलब आफ्टर सनसेट के लिए ज़्यादा अच्छा है. आई विल नॉट रिकमेंड इट टू बी वोर्न ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है डे के लिए. आई वुड से ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस. अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ज़रूर ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस है. आप मार्केट में देखोगे कि इतने महंगे परफ्यूम्स आते हैं, इवन बॉडी मिस्ट आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज, बट प्रोजेक्शन उनमें नहीं होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग पावर बिल्कुल भी नहीं होता है. दिस विल लास्ट ऑन यू मिनिमम 6 hours विदाउट रीएप्लीकेशन. अगर आप स्वेट भी कर रहे हो फिर भी इट विल लास्ट यू फॉर अबाउट 5 to 6 hours. At this price, you're getting such a amazing performing fragrance. Then I think you should definitely try this if you are looking for this kind of fragrances. मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है. जब मैंने पहले भी आपको बताया कि whenever I wear this, I get compliments. This is a new bottle and I've already used it 2-3 times. मैंने इतना सा देख सकते हो कि यूज कर लिया है ऑलरेडी. ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कि आप नेक्स्ट डे भी अगर आप सेम ही कपड़ा पहन रहे हो तो आपको ये फ्रेग्रेंस मिलेगी वो कपड़े से. तो दैट्स ऑल अबाउट Charlie Gold. Now moving on to Charlie Red. Charlie Red looks like this. It is a transparent fluid. White color है, इसका base भी white है, and you can say red is also written in white. And मैंने actually ये ज़्यादा यूज़ किया है because मतलब जब दोनों मेरे पास आया था, I started using this first and I know this fragrance really very well compared to the previous one. Charlie Gold जो है ना, it's a बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एकदम सा फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. इसमें बहुत सारे फ्लोरल कॉम्बिनेशन है, जैसे इसमें गार्डेनिया है, इसमें ट्यूलिप है, इसमें यांग यांग है, बहुत सारे फ्लोरल एलिमेंट्स इसमें मिक्स किया गया है. इट इज़ अ डेफिनेटली टू स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फॉर मी ऑल्सो. इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग. जब मैं उसको एकदम से मतलब स्निफ करती हूँ ना, मुझे तो मतलब हेडेक से आ जाती है. येस, लिटरली हेडेक. जब मैं उसको पहली बार जब मैंने इस पर लगाया था, मुझे मतलब आई वॉज एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट दैट मच. ये मेरे टाइप के फ्रेग्रेंस नहीं है. आई लाइक लिटिल बिट ऑफ सोबर फ्रेग्रेंसेज और कैसे माइल्ड फ्रेग्रेंसेज. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. गोल्ड भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गोल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रेड. इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्शन. लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है. पार्टी में पहन के जाओ, इट विल स्टे फॉर अबाउट 7 to 8 hours ऑन यू एंड ऑन द क्लोथ्स. इट इवन लास्ट लॉन्गर एंड ज़्यादा स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप बस मतलब 4 to 5 sprays आर एनफ फॉर अ टाइम. इट इज़ अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स. मेरे कलेक्शन में जितने भी फ्रेग्रेंसेस है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेग्रेंस चार्ली रेड है. एंड आई एम नॉट somebody who is really fond of this particular fragrance. It is a too florally and a too strong fragrance for my type. मुझे मतलब एकदम पहले से जब मैं लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मुझे तो मतलब हेडेक सी हो रही है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम के बाद जब ये ड्राई डाउन हो जाती है, इट इज़ ओके. बट स्टिल बिकॉज मैंने खरीद लिया है, मुझे कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पैसा स्पेंड किया है तो यूज़ तो करूँगी. लेकिन अदरवाइज अगर मैं काउंटर पे जाके ये मतलब खरीदती होती तो शायद मैंने ये नहीं लिया होता. दिस इज़ एज आई सेड, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं देन यू कैन गो हेड विद दिस. इट इज़ अ कंप्लीट floral and complicated fragrance. Now both of these fragrances by Revlon, that is Charlie Gold and Charlie Red, both of these are very complicated fragrance. कोई भी इसमें notes ज़्यादा dominated नहीं है, mixed of lot of elements. but ये क्या है, ये भी strong है, लेकिन ये
मतलब मेरे टाइप के फिर भी है, मतलब इट काइंड ऑफ ड्राइज डाउन, एंड ड्राइज डाउन होने के बाद ये स्वीट सी फ्रेग्रेंस हो जाती है. बोथ ऑफ दिस आर स्वीट फ्रेग्रेंसेस इन नेचर, बट ये चलो फिर भी मतलब सोबर डाउन हो जाती है. बट ये क्या है ना, ये इसके नोट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग इट इज टू लॉन्ग लास्टिंग. ये तो है, इफ यू लुकिंग फॉर अ रियली लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस यू कैन गो फॉर दिस. बोथ ऑफ दिस आर गुड, बट दिस इज मोर लॉन्ग लास्टिंग कंपेयर टू द अदर वन. अब बात करते हैं पैकेजिंग की. पैकेजिंग उतना कुछ खास नहीं है, सिंपल सी नॉर्मल सी ग्लास बॉटल में आती है. एंड इनके जो कैप है ना, कैप देखो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा टाइप का लग रहा है मुझे. पहले दिन भी मुझे ऐसा ही लगा कि टेढ़ा क्यों है, बट है वैसा ही. मतलब सिंपल सा ही है पैकेजिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जूरियस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है. बट इट्स ओके, इट्स अ ग्लास बॉटल. अब ध्यान में रखना, इसको ड्रॉप मत कर देना, इट माइट ब्रेक. मैंने इनके जो ब्लू वेरिएंट है एंड जो चार्ली जो ओरिजिनल वेरिएंट है मैंने ट्राई नहीं किया है. बट आउट ऑफ दिस टू मेरा फेवरेट है gold. As I said earlier, it is a little bit too strong for me. One thing that I would really appreciate Revlon is that आजकल के जितने भी परफ्यूम्स आ रहे हैं मार्केट में वो महंगे होते हैं, एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रोजेक्शंस बिल्कुल भी उनमें अच्छे नहीं होते हैं. आई हैव ट्राइड many luxurious perfumes and those are so expensive, but it doesn't perform well. It might smell luxurious and smell very sexy, but to be very true, there are hardly any perfumes in the market which are super long lasting except Dior, Sauvage and some other fragrances. But इनके प्राइस देखोगे तो ये बहुत ही अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस है, सब लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे. स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड ऑब्वियसली द वर्किंग लेडीज, everybody can afford it, and these are very good options for gifting. अगर आप फ्रेंड को या किसी को भी गिफ्ट करना चाहते हो तो बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शंस है गिफ्ट करने के लिए. एंड these are somehow I think a lot of people like these perfumes because ये बहुत सालों से मार्केट में आ रहे हैं, more than 50 years. So yeah, ज़रूर people इनको like करते होंगे. So that's it about the review about the Charlie fragrances by Revlon. So links of both the perfumes will be mentioned below. If you are interested, you can go and check it out. Let me know what you think about my work and what all perfumes you want me to review. Let me know. I'll definitely buy the perfumes and review it for you guys. So thank you for watching my video. If you like my work, please subscribe to my channel and see you soon in another video.